नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज कंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बताया कैसे पूरा होगा विकसित भारत का सपना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशों के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर बताया कि कैसे विकसित भारत का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा, विकसित भारत को परिभाषित करने के लिए जमीनी हकीकत को देने के लिए हर व्यक्ति की आय में 8 गुना बढ़ोतरी जरूरी है। पीएम मोदी करेंगे 4 राज्यों का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी आज से एक बार फिर से ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज 2 दिन के अंदर ही 4 राज्यों का दौरा करेंगे। दौरे के दूसरे और अंतिम दिन उत्तर प्रदेश में वो रहेंगे। दौरे के दौरान पीएम मोदी विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे। सऊदी अरब में ओवैसी ने खोल दी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की पोल। सऊदी अरब में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोल और मुस्लिम देशों के सामने रखा कि पाकिस्तान का क्या झूठा प्रोपेगेंडा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से नेताओं का डेलीगेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ करने के लिए अलग अलग देशों में गया हुआ है। और इसी मौके पर ओवैसी ने कहा, भारत में 24 करोड़ मुसलमान गर्व से रह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, दोगलापन तो निशिकांत दुबे ने भी दिया जवाब। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के कुवैत में ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरान इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने उन्हें देश में दुर्वचन प्रदेश में प्रवचन बताया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या इजराइल और हमास में अंतर नहीं है। वेरावल से साबरमती तक चली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। साबरमती से वेरावल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या 26,901 है, जबकि वेरावल से साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या 26,902 है। और इस तरीके से साबरमती वेरावल साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेसवे के नाम से ट्रेन इस रूट पर चलाई जाएगी। पनामा के विदेश मंत्री ने किया भारत का समर्थन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने पनामा सिटी में विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज अचा से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की तस्वीर दिखाई गई। अचा ने कहा कि उनका देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। महाराष्ट्र में आफत की बारिश। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिस वजह से काफी जगहों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। भारत में गर्व से रहते हैं मुसलमान। रियाद में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 26/11 हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। साथ ही पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट लाने की बात कह दी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अरब जगत और मुस्लिम जगत को गलत संदेश दे रहा है। सिविल डिफेंस के ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल स्थगित। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज होने वाले सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के नाम से होने वाली मॉक ड्रिल को प्रशासनिक कारणों की वजह से अगली सूचना तक स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बांग्लादेश की सेना ने स्वीकारी सच्चाई। भारत की ओर से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस भेजने के अभियान के बीच बांग्लादेश सेना ने 1053 से अधिक लोगों को प्रत्यावर्तन की पुष्टि की है। सेना ने हालांकि इस एक तरफा कार्यवाही पर आपत्ति जताई और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज कंगा। नमस्कार।